दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं को मैं छूने वाला हूं इस वीडियो में, जिसमें आप सबने भी सोचने की जरूरत है। आपको इसका मतलब ये फीलिंग ही नहीं है कि डिफेंस पेंशनर्स के मन में अभी क्या चल रहा है। जो बूढ़े पेंशनर्स हैं, जो घर में बैठे हैं, जिन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं, 62 की, 71 की, 99 की लड़ाइयां लड़के जो कुछ तो दिव्यांग होकर के भी बैठे हुए हैं घर में, जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन का जो है इंतजार कर रहे हैं मिलेगा, और ये 3 महीना जो मांगा गया है शायद ये जाके 6 महीना हो जाए। चलिए, सरकार तो कम से कम हमें वोट बैंक तो मान रही है कि ये लोग जो है वोट बैंक है, इसलिए इनका इस्तेमाल इलेक्शन से पहले किया जाए। क्या इनके जहन में है ही नहीं ये बात? विपक्ष के जहन में ये बात है ही नहीं कि वन रैंक वन पेंशन करके भी एक मुद्दा चल रहा है? और कम से कम इस बात की तो तसल्ली है, हम इसका मतलब वोट बैंक हैं, हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। सरकार को पता है कि इनके दिल में जो है ओआरओपी टू को लेने के लिए जो है बहुत उत्सुकता है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस जो उत्सुकता को जो है भुनाया जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि भक्त है मुझे। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वन रैंक वन पेंशन के सेकंड रिवीजन के इंप्लीमेंट करने के समय को बढ़ोतरी कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दोबारा से अपनी अर्जी लगा दी है। 15 मार्च 2023 तक समय बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई गई है। अब जब सुनवाई होगी इस बारे में, जब सुनवाई होगी उसके बाद का शायद समय सरकार को मिलेगा, और ये 3 महीना जो मांगा गया है शायद ये जाके 6 महीना हो जाए। तो चलिए, सरकार तो शायद यही चाहती है कि वन रैंक वन पेंशन 2 जो है वो और पीछे चला जाए और 2024 के आसपास चला जाए। चलिए, सरकार का तो एक मोटिव है कि कहीं ना कहीं 2024 के नजदीक ले जाकर के इसको दिया जाए ताकि इलेक्शंस में इसका फायदा मिले। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से अपना प्लानिंग कर रही है, वो सही है गलत है वो जाने, लेकिन अब इसमें और बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमें सोचने की जरूरत है, हमें चिंतन करने की जरूरत है। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं को मैं छूने वाला हूं इस वीडियो में, जिसमें आप सबने भी सोचने की जरूरत है। हम डिफेंस पेंशनर्स आखिर हैं क्या? एक वोट बैंक हैं या कुछ भी नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा है? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सरकार की मंशा तो ये दिख रही है कि 2024 के आसपास इस मुद्दे को लेके चला जाया जाए, लेकिन देश का विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को क्या रोकना नहीं चाहिए कि इस मुद्दे को और लंबा ना खींचा जाए? विपक्ष को अगर अगली बार सत्ता में आना है तो उनको ऐसे मुद्दों को, जिनका फायदा सरकार 2024 तक ले जाकर के देने वाली है, उन मुद्दों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए? विपक्ष को क्या मांग नहीं करना चाहिए कि वन रैंक वन पेंशन जो है आप जल्द से जल्द जो है जारी कर दीजिए? चलिए, सरकार तो कम से कम हमें वोट बैंक तो मान रही है कि ये लोग जो है वोट बैंक है, इसलिए इनका इस्तेमाल इलेक्शन से पहले किया जाए। विपक्ष क्या मान रहा है? विपक्ष डिफेंस पेंशनर्स को क्या मानता है? यानी कि विपक्ष के हिसाब से तो हम वोट बैंक भी नहीं है, क्योंकि वो सरकार को जैसे सरकार चाहती है वैसे करने की अनुमति दे रहा है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो पार्लियामेंट का जो सेशन शीतकालीन चल रहा है, उसमें एक बार भी यह मुद्दा नहीं उठा अभी तक। 15 दिसंबर तक का समय सरकार के पास था, 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र चल रहा है। क्या इनके जहन में है ही नहीं ये बात? विपक्ष के जहन में ये बात है ही नहीं कि वन रैंक वन पेंशन करके भी एक मुद्दा चल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सवाल उठा है। क्या उठा है? माननीय सांसद महोदय ने सवाल उठाया है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। लोकसभा में जो बात उठाई है वो बात ये उठाई है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और वुमेन एंट्री स्कीम के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी वन रैंक वन पेंशन दिया जाए। एक बार भी ये मांग नहीं की गई कि वन रैंक वन पेंशन का जो सेकंड रिवीजन जो 2019 से जो लंबित है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को आदेश दे दिया कि 3 महीने के अंदर सरकार इंप्लीमेंट करे, उसको इंप्लीमेंट करना अभी भी बाकी है। क्या विपक्ष को यह पता नहीं है? पता तो जरूर होगा,
लेकिन इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रही विपक्ष? क्या हम डिफेंस पेंशनर्स विपक्ष के नजरिए में, विपक्ष के नजर में 0 सन्नाटा है? क्या हम वोट बैंक भी नहीं है? कम से कम सरकार तो ये मान रही है भाई चलो ये वोट बैंक है, इनका इस्तेमाल हम 2024 में करेंगे। लेकिन विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष का काम क्या है? हम डिफेंस पेंशनर्स हैं, हमें अभी रिवीजन जो पेंशन रिवीजन है ओआरओपी के तहत, उसकी हम आस लगा के बैठे हैं। हम चाहते हैं कि 2019 से जो लंबित है, जो 3.5 साल गुजर चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देके भी 9 महीने गुजर चुके हैं, वो जल्द से जल्द लागू हो जाए। हम ये चाहते हैं, डिफेंस पेंशनर्स ये चाहते हैं, और सरकार ये चाहती है कि इस मुद्दे को 2024 के इलेक्शंस के नजदीक ले जाया जाए। सरकार वो चाहती है, सरकार की मंशा वो है। हमारी मंशा है जल्द से जल्द मिल जाए डिफेंस पेंशनर्स की मंशा। सरकार की मंशा ये है कि कैसे न कैसे 2024 के नजदीक तक ले जाया जाए ताकि इलेक्शंस में इसका फायदा मिले। लेकिन विपक्ष की मंशा क्या है? इस मुद्दे को संसद में क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? 10 दिन से ऊपर हो चुका है संसद का जो है सत्र चलते हुए, आज 10वां दिन है। आपने मुद्दा भी उठाया तो बोला शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स को, वुमेन एंट्री वालों को भी ओआरओपी दो। लेकिन ओआरओपी जो पेंडिंग है पिछले 3.5 साल से, सेकंड रिवीजन, उसके बारे में क्यों नहीं बात की गई? इसका मतलब डिफेंस पेंशनर्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, होंगे भी क्यों? 1973 में आप ही तो थे जिन्होंने 70% से हमारा पेंशन 50% कर दिया था। तो आप लोग क्यों सोचेंगे डिफेंस पेंशनर्स के बारे में? बात तो सही है। इसलिए आपसे आस लगाना भी जो है, जो विपक्ष में जो बैठे हैं आप लोग, आपसे आस लगाना भी कि आप ओआरओपी के लिए, ओआरओपी सेकंड रिवीजन के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे, ये भी बेकार है हम डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो चलिए, अभी जो हलफनामा दाखिल किया गया है इस पे सुनवाई होगी दोस्तों। अब सुनवाई होगी, जब सुनवाई होगी जो भी निकल के आएगा, वैसे चांसेस यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके 3 महीने क्या आगे और भी ज्यादा टाइम जो है सरकार को मिल जाएगा, और सरकार की जो मंशा है आगे ले जाने की वो हो जाएगा। लेकिन ओआरओपी का सेकंड रिवीजन मिलेगा तो सही, चाहे 2023 के अंत में जाके या 24 के शुरू में, या हो सकता है मार्च, ये जो मार्च तक का समय सरकार ने मांगा है उसके बीच में भी हो सकता है मिल जाए। आज तो हम ऐसी लगा के बैठ सकते हैं दोस्तों। आप सब ने भी जो है ज्यादा इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, मिल तो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा। लेकिन वही है, अब सरकारें अपने नीति के हिसाब से चलेंगी। सरकारें किस हिसाब से अपनी सरकार का फायदा होगा वो देखेंगी, वो ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई सरकार यही सोचेगी, ये ना होते वो भी होते तो वही सोचते। और कम से कम इस बात की तो तसल्ली है, हम इसका मतलब वोट बैंक हैं, हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि भक्त है, मुझे ऐसी बातें भी शायद होंगी, लेकिन ये सोच मैं आप पे छोड़ता हूं। आप सोचिएगा कि कहां सरकार गलत है, कहां विपक्ष गलत है, कहां माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत है, क्या या कहां कौन गलत है, आप सोचिएगा। सरकार तो ऑब्वियसली यही चाहेगी कि मुद्दा वहां जाए जहां से उनको फायदा मिले। लेकिन विपक्ष क्या चाह रही है? विपक्ष भी तो कुछ नहीं कर रही है, इस पे करना चाहिए, कम से कम आवाज उठा सकती है, सवाल ही कर सकती है संसद में। आप एमपीज हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आपको तो सवाल करना चाहिए ना। आपको इसका मतलब ये फीलिंग ही नहीं है कि डिफेंस पेंशनर्स के मन में अभी क्या चल रहा है। जो बूढ़े पेंशनर्स हैं, जो घर में बैठे हैं, जिन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं, 62 की, 71 की, 99 की लड़ाइयां लड़के, जो कुछ तो दिव्यांग होकर के भी बैठे हुए हैं घर में, जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन का जो है इंतजार कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या गुजर रही है वो इसका मतलब विपक्ष में किसी को भी पता ही नहीं है। सरकार को तो पता है, सरकार को पता है कि इनके दिल में जो है ओआरओपी 2 को लेने के लिए जो है बहुत उत्सुकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि इस जो उत्सुकता को जो है भुनाया जाए इलेक्शंस के समय में। सरकार अपनी इस जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष जो है अपनी जगह पर जो है गलत है। जिसको सवाल उठाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर वो उठा नहीं रहा है।
तो चलिए दोस्तों, इन विषयों पर ये जो मैंने बात कही, इसके ऊपर हमें भी थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है कि क्या है मसला। समय के साथ सही तो हो जाएगा, मिल भी जाएगा, हम शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है, हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। चलिए, इस वीडियो में कुछ दिल में जो बवंडर उठ रहे थे कल का टाइम एक्सटेंशन को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को आप सबके पास शेयर करने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक और आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।